तो द इनकार्नेटेड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि साइन जब ट्रेजर की तलाश में उस चमक घर के पास जाता है तो उसमें से गोल्डन बी गर्ल बाहर निकलकर साइन के करीब आने की कोशिश करती है, जिससे कि एना गुस्सा होकर उस गोल्डन बी की ओर उससे फाइट करने को चली गई थी। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उस बी गर्ल को देखते हैं जिसने साइन के गले पर अपना डैगर रख रखा था और कियाना को बोल रही थी कि अगर तुमने मेरी ओर एक और भी कदम बढ़ाया तो मैं तुम्हारे लवर को इधर ही मार दूंगी। जिसकी ये बात सुनकर कियाना और सैन गुस्से में बोलते हैं, कौन लवर, किसका लवर? जो बोलते हुए सैन अपने ग्लेस फ्लेम को रिलीज करता है, जो फ्लेम उस गोल्डन बी गर्ल को भी लग जाता है। इसलिए वह पीछे जाकर बोलने लगती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे जैसी खूबसूरत लड़की को बुली करो। जिसकी ये कहने की देर थी कि हम कियाना को देखते हैं जो बहुत ही तेजी से अपनी स्वॉर्ड लेकर उस गोल्डन बी गर्ल पर कई सारे स्लैश अटैक करती है, जिन अटैक को तो वह गोल्डन बी गर्ल बहुत ही आसानी से डॉज करते हुए कुछ माइक्रो सेकंड में कियाना के पीछे आ जाती है और गुस्से में उस पर 3 अटैक करती है। जिसके एक अटैक को तो बीच रास्ते में वह फिनिक्स बॉडी डिस्ट्रॉय कर देता है और दूसरे अटैक को खुद कियाना अपने शॉट की हेल्प से। लेकिन जो तीसरा अटैक होता है वह कियाना को हिट करने ही वाला था, पर सही टाइम पर सायन उसके सामने आकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जिन लोगों की ऐसी टीम कोऑर्डिनेशन देखकर वह गोल्डन बी गर्ल थोड़ी सी घबरा जाती है, पर इसका फायदा उठाकर सायन कियाना और उस रेड फिनिक्स बर्ड को उस घर में जाने को कहता है ताकि उस घर के अंदर का ट्रेजर वो लोग ले सकें, क्योंकि यहाँ पर वो ट्रेजर जरूरी रेयर होगा, इसलिए तो इसकी प्रोटेक्शन में इतने पावरफुल लोग लगे हुए हैं। जिसकी बातों को सुनकर कियाना और सैन को बोलने लगती है, आखिर तुम किस तरह के लड़के हो? यहाँ पर तुम्हारी फाइट इतनी पावरफुल बंदी से हो रही है और तुम कैसे बोल सकते हो कि हम लोग उस घर में चले जाएं? इससे तो तुम अकेले हो जाओगे, जिसका फायदा उठाकर वो गोल्डन बी गर्ल तुम्हें मार भी सकती है। पर सैन उसे समझाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं इसे अकेला ही संभाल लूंगा। जिसका इतना कॉन्फिडेंस देखकर रेड फिनिक्स बर्ड और कियाना तुरंत ही उस घर की ओर चले जाते हैं, जहाँ जैसे ही वो लोग उस घर के करीब पहुंचते हैं तो वहाँ अपने आप ही एक पोर्टल ओपन हो जाता है। तो वह लोग फटाफट उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और साथ ही में जाते वक्त कियाना ने सैन को अपना ध्यान रखने को भी कह गई थी। जिसके वहां जाने के बाद अब हम उस गोल्डन बी गर्ल और सैन की फाइट को देखते हैं, जिसमें वो गोल्डन बी गर्ल सैन को कमजोर समझकर उस पर कई सारे अटैक करती है, जिसके अटैक को सैन बहुत ही इजीली डॉज करते हुए अपने गोल्डन रून शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। जिसे देख गोल्डन बी गर्ल थोड़ा सोच में पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर सैन के पास एक बहुत ही रेयर ट्रेजर था, पर वह अपना डर एक्सप्रेस ना करते हुए उस पर कई सारे स्पिरिचुअल शॉट से अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से अब सैन के पीछे ये स्पिरिचुअल शॉट लग चुके थे, जो जहां भी सैन जाता था उसका पीछा वह वहां तक कर रहे थे। तो सैन को ऐसी हालत में देखकर वह गोल्डन बी गर्ल उसका मजाक उड़ाने लगती है, बोलती है कि मुझे तो लगा तुम मुझे थोड़ी कड़ी टक्कर दोगे, पर यहाँ पर तो तुम मेरे स्पिरिचुअल शॉट से ही बच नहीं पा रहे हो। जिसे सुनकर सैन उसे बोलता है, अच्छा तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर मैं अपनी पूरी पावर का यूज कर रहा हूँ? अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें अपनी असली पावर। जो बोलकर सैन अपने गोल्डन रून शील्ड की असली पावर को एक्टिवेट करते हैं, जिसके ऐसा करते ही वह स्पिरिचुअल शॉट वहां से गायब हो जाते हैं। जिसे देख वह गोल्डन बी गर्ल घबराती तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसने भी अपनी अभी असली पावर का यूज नहीं किया था, जो अब वह करना स्टार्ट कर देती है, जिसमें वो अपने हरकेन स्वॉर्ड का अटैक सैन की ओर करती है। पर सैन तो इस अटैक के लिए पहले से तैयार था, तो वह अपने पावरफुल ब्लैक स्वॉर्ड को निकाल कर एक स्लैश अटैक उस गोल्डन बी गर्ल की ओर कर देता है। जिस स्लैश अटैक की पावर इतना ज्यादा होता है कि वह उन सभी हरकेन स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करता हुआ गोल्डन बी गर्ल की ओर बढ़ने लगता है। जिसे देखो वह गोल्डन बी गर्ल वहां से अपने गोल्डन विंग्स का यूज करके भागने की कोशिश करती है, पर इसके लिए अब काफी देर हो चुका था और देखते ही देखते वह स्लैश अटैक उसे हिट कर देता है, जिसके लगते हुए गोल्डन बी गर्ल इसके इम्पैक्ट से काफी दूर चली जाती है और इसके साथ ही वहां पर उसका डेथ भी हो जाता है। जिस कंफर्मेशन के लिए जब सैन उस गोल्डन बी गर्ल के डेड बॉडी के पास जाता है तो उसकी हालत देखकर सैन को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर वह गोल्डन बी गर्ल मारी जा चुकी है, जिसके मरते ही वह गोल्डन विंग्स जो उस गोल्डन बी गर्ल के थे वो अपने आप ही उसके बॉडी से बाहर आ जाते हैं। जिसे देख सैन खुश हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वह उस गोल्डन विंग का यूज करके एक डिवाइन लेवल वेपन को रिफाइन कर सकता है। जिस ट्रेजर को लेकर सैन फटाफट उस घर में चला जाता है जहाँ पर कियाना और वह रेड फिनिक्स बर्ड गए थे। जहाँ जब सैन पहुंचता है तो अपने सामने कई सारे बंदों को आपस में फाइट करता पाता है, जो लोग आपस में इसलिए फाइट कर रहे थे ताकि वह उस एनिमल स्किन ट्रेजर को पा सके, जो ट्रेजर के यहाँ पर कई सारे टुकड़े हो चुके थे। जिसके बाद हमें उस फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम इस एंशिएंट जीनोम स्पीसीज के यंग मास्टर को देखते हैं, जो कि क्यूआई बिल्डिंग स्टेज का कल्टीवेटर था, जो अकेले ही कई सारे बंदों से उस एनिमल स्किन ट्रेजर को प्रोटेक्ट कर रहा था। जिसके फाइटिंग स्किल को सैन दूर से नोटिस कर रहा था कि वह एक बहुत ही अच्छा फाइटर है, क्योंकि वह अकेले ही कई सारे बंदों पर भारी पड़ रहा था। फिर सैन कियाना को देखता है जो अकेले ही कई सारे बंदों से
उस ट्रेजर के एक पीस के लिए फाइट कर रही थी और यहाँ पर इतने सारे बंदे होने के बावजूद भी कियाना उन्हें अच्छी टक्कर दे रही थी। जिसके बाद साइन की नजर उस रेड फिनिक्स बर्ड पर पड़ती है जो जब उस एनिमल ट्रेजर की ओर जा ही रहा था तभी वहां पर मौजूद एक बंदा उस पर एक अटैक करता है, जिसके इम्पैक्ट से वह रेड फिनिक्स बर्ड काफी पीछे चला जाता है। तो साइन उस रेड फिनिक्स बर्ड के पास जाते हुए बोलता है, तुम कैसे हो, ठीक तो हो? और लगता है कि यहाँ पर मैंने बहुत ज्यादा फाइट मिस कर दिया है। जिसको यहाँ पर देखकर वो रेड फिनिक्स बर्ड खुश होते हुए बोलता है, हाँ ये एंशिएंट जीनोम वाले काफी पावरफुल हैं। तुम उस यंग मास्टर को देख रहे हो, अकेले ही कई सारे बंदों को संभाल ले रहा है। तो यहाँ पर इतने सारे पावरफुल लोग होने के बावजूद भी हम उस एनिमल ट्रेजर को अपने साथ कैसे ले जा सकते हैं, बताओ भला। जिसकी बात को सुनकर साइन बोलता है, हाँ बात तो सही कह रहे हो। तो मैंने एक प्लान सोचा है जिसकी हेल्प से हम जरूर ही उस एनिमल ट्रेजर को अपने साथ ले जाएंगे। तो वह रेड फिनिक्स बर्ड बोलता है, बोलो बोलो मैं सुन रहा हूँ। जिस पर साइन उसे बोलता है कि यहाँ पर उस ट्रेजर का प्रोटेक्शन में वो एंशिएंट जीनोम वाले लगे हुए हैं, तो अगर तुम उनका ध्यान अपने ऊपर ले लो तो मैं चुपके से एक पीस तो अपने साथ ले ही आऊंगा। और वहां पर कियाना भी अच्छी फाइट कर रही है, तो मुझे उम्मीद है कि वह भी एक पीस ले ही आएगी। पर इस प्लान में एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर तुम्हें उनका ध्यान बटाना पड़ेगा, जिससे सारा रिस्क तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। जिसका ये प्लान सुनकर वो रेड फिनिक्स बर्ड इस पर कभी भी राजी होने वाला नहीं था। तो सैन उसे समझाता है, बोलता है कि सोचो जरा, अगर लोगों को पता चला कि यहाँ पर एंशिएंट बर्ड ने उन एंशिएंट जीनोम से बिलोंग करने वाला उनका ट्रेजर चुरा लिया है तो तुम कितना फेमस हो जाओगे। सभी लोग तुमको जानने लगेंगे, सभी लोग तुम्हारी वाहवाही करने लगेंगे, जिससे तुम्हारे आने वाले जनरेशन तुम्हें कितने सालों तक याद रखेंगे। जिसकी ये बातें सुनकर अब रेड फिनिक्स बर्ड चौड़ा होकर बोलता, हाँ मैं ही तो हूँ जो इस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएगा, क्योंकि मैं तुम लोगों में से काफी स्ट्रांग जो हूँ। जो बोलकर वो रेड फिनिक्स बर्ड दौड़ते दौड़ते उन एंशिएंट जीनोम स्पीसीज वाले बंदों के पास जाने लगता है और इधर साइन एक खंबे के पीछे छुप जाता है ताकि सही समय आने पर वो उस ट्रेजर का एक पीस चुरा सके। जिसके बाद हम उस रेड फिनिक्स बर्ड को देखते हैं जो लगातार उस एंशिएंट जीनोम स्पीसीज से बिलोंग करने वाले बंदों की ओर बढ़ रहा था, जिससे फाइट करने के लिए उन एंशिएंट जीनोम स्पीसीज से बिलोंग करने वाले कोल्ड मॉस्किटो और ड्रैगन एलिफेंट नाम के बंदे आते हैं, जो दोनों ही यहाँ पर सोल रिदम स्टेज के लेवल 6 के कल्टीवेटर थे। जिसमें वो कोल्ड मॉस्किटो अपने स्पेशल क्लॉ का यूज करते हुए कई सारे अटैक उस रेड फिनिक्स बर्ड पर करता है, जिसके इस क्लॉ अटैक को तो रेड फिनिक्स बर्ड बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। लेकिन जब वो ड्रैगन एलिफेंट अपने फास्ट मूवमेंट का यूज करके उस रेड फिनिक्स बर्ड के काफी करीब पहुंच जाता है तो वह रेड फिनिक्स बर्ड इसका काउंटर नहीं कर पाता, जिससे वह ड्रैगन एलिफेंट उसे कई सारे पंचेस मारकर दूर फेंक देता है। तो वह रेड फिनिक्स बर्ड अपने आप को इतना पिटाता हुआ देख गुस्से में अपने वर्मिलियन बर्ड फ्लेम का यूज करना स्टार्ट कर देता है, जिससे उसकी बॉडी पूरी तरह से फायर में कवर हो जाती है, जिसमें से कई सारे फायर बॉल के अटैक कोल्ड मॉस्किटो और ड्रैगन एलिफेंट की ओर बढ़ने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए वो ड्रैगन एलिफेंट एक बैरियर बनाता है। पर यहाँ पर वो वर्मिलियन बर्ड फ्लेम काफी पावरफुल टेक्निक थी, इसलिए यहाँ पर ड्रैगन एलिफेंट की मदद कोल्ड मॉस्किटो करने लगता है, जिनकी ऐसी हालत को देखकर साइंस समझ जाता है कि यही वह मौका है जिसके लिए वो इतनी देर से तलाश में था। तो वह फटाफट उस एनिमल स्किन ट्रेजर के एक पीस की ओर दौड़ पड़ता है, जिसको उस ट्रेजर के पास जाता हुआ दो बंदे भी देख लेते हैं तो वह उसे रोकने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ पर सैन अपने गोल्डन रून शील्ड का यूज करते हुए उन दोनों बंदों को काफी पीछे भेज देता है, जिससे सैन बहुत ही आराम से उस एनिमल स्किन ट्रेजर के एक पीस को पा लेता है। और इधर कियानो ने भी आसपास के बंदों को चकमा देकर उस ट्रेजर का एक पीस पा लिया था, जिसे देख सैन अब उस रेड फिनिक्स बर्ड को इशारा करता है कि हमें ट्रेजर का पीस मिल चुका है। जिसके मिलते ही वह रेड फिनिक्स बर्ड कोल्ड मॉस्किटो और ड्रैगन एलिफेंट को छोड़कर फटाफट सैन और कियानो के साथ इस जगह से बाहर जाने लगता है, जिसको यहाँ से जाते वक्त एंशिएंट जीनोम का यंग मास्टर भी देख लेता है, जिसके पास इस ट्रेजर का लास्ट पीस होता है, जो सैन को बोलने लगता है, रुको तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम यहाँ से हमारी ट्रेजर चुरा ले जाओ। जिसके बोलते ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।